अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, टीएस टेट 2025 साइकोलॉजी इल्म नफ्सियात 30 मार्क्स का जो हिस्सा होता है, ये जो 30 मार्क्स का हिस्सा होता है, नॉन मैथमेटिक्स कोर्स जो किए हुए हैं इंटर में, जैसा कि बाईपीसी सीईसी, तो उनके लिए ये काफ़ी अहम हिस्सा होता है, क्योंकि मैथ्स और इंग्लिश से ये लोग दूरी बनाए रखते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम साइकोलॉजी से यहाँ पर करीबी इख्तियारी करें। साइकोलॉजी ईवीएस और उर्दू का हिस्सा अगर आप आसानी के साथ हल कर लेते हैं, पेपर 1 की बात कर रहा हूँ, अगर आप ये हिस्सा हल कर लेते हैं, यानी 90 मार्क्स में से अगर 60-70 मार्क्स लेकर आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपका जो बाकी का हिस्सा है मैथ्स और इंग्लिश, वहां से आप 60 मार्क्स में से 20 मार्क्स आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं पेपर 2 के बारे में। जो नॉन मैथमेटिक्स हैं, जैसा कि सी यानी सोशल वाले और बाईपीसी किए हुए, उनके लिए भी एक सरदर्द का सबब होता है कि मैथ्स का हिस्सा हल कैसे करें। अब मैथ्स के हिस्से को अगर आप साइड में रख दें, साइकोलॉजी, साइंस और इंग्लिश, इसके अलावा उर्दू का अगर आप हिस्सा हल कर लेते हैं, तो आप आसानी के साथ पेपर 2 भी क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर मैं सोशल की बात करूं, तो ये तो उनके लिए काफ़ी अहम वीडियो है। सोशल अगर पेपर 2 आपका है, 60 मार्क्स आपको आपके कंटेंट से यानी सोशल से पूछे जाते हैं, 48 मार्क्स कंटेंट, 12 मार्क्स पेडागोजी। उसके अलावा उर्दू के 30 मार्क्स अगर आप उसको इसमें ऐड कर लेते हैं, यानी आपके माइंड में इल्म नफ्सियात को अगर 30 मार्क्स अगर ये हिस्से से हासिल कर लेते हैं, तो आप देखिए 120 मार्क्स आपके हाथ में होगा। अगर 120 में से अगर आप सोशल में से उठाकर देखें, यानी सोशल के हिस्से से अगर आप 60 मार्क्स में से 45 मार्क्स अगर लेकर आते हैं, उर्दू के हिस्से से 20 मार्क्स, तो आप देखिए 45 प्लस 20 65। अगर साइकोलॉजी के हिस्से से 20 मार्क्स अगर लेकर आते हैं, तो बआसानी के साथ आप टेट क्वालिफाई कर सकते हैं। यानी जुमला आपको 120 मार्क्स में से अगर आप 85 मार्क्स हासिल कर लेते हैं, बीसी कैटेगरी है, तो आप बआसानी के साथ क्वालिफाई कर जाएंगे। यानी और आपका 30 मार्क्स का हिस्सा बच जा रहा है। यानी कौन सा हिस्सा रहा? इंग्लिश का। तो अब इतना सब कहने का मकसद यही है कि अगर आप इल्म नफ्सियात को छोड़कर जाना चाहते हैं, यानी इससे दूरी बनाए रखना चाहते हैं, इल्म नफ्सियात हार्ड है, मुश्किल है, ऐसा समझ रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको आसानी से समझने की कोशिश करें। मैं कोशिश करूंगा कि आपको आसानी के साथ क्लासेस लो, आपको समझ आ सके। यकीन जानिए, इससे पहले हमारे पास मैराथन क्लास है साइकोलॉजी की, ऐप में अवेलेबल है। तो यह वो हिस्से से एक लड़की 29 मार्क्स ले लेगी, यानी 30 में से 29 मार्क्स। तो आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, इसको समझने की कोशिश करें। तो चलिए हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। इल्म नफ्सियात के माने और तारीफ। सबसे पहले इल्म नफ्सियात है क्या, पहले ये जान लेते हैं, क्योंकि बेसिक अगर हम नहीं जानेंगे इल्म नफ्सियात ये है, उसमें थ्योरी ऐसे आते हैं, उसमें सिगमंड फ्रॉइड ये बोले, उसके अलावा हम वाइगार्ड्स की ऐसा बोल रहे, जीन पिया, अरे वो सब बोल रहे, लेकिन सबसे पहले इल्म नफ्सियात किसको बोल रहे हैं, अगर हम ये नहीं समझेंगे तो वो जो आगे के थ्योरीज है उसको समझना मुश्किल हो जाएगा। तो आप यकीन जानिए, यहाँ से भी एक सवाल पूछने के चांसेस है। तो सबसे पहले देखिए कि इल्म नफ्सियात के माने और तारीफ, यानी इल्म नफ्सियात के माने क्या है और तारीफ क्या है। साइकोलॉजी मीनिंग एंड डेफिनेशन अगर हम ये समझ लेंगे, तो आगे का जो हिस्सा है यानी जो थ्योरीज है वो समझने में हमें आसानी होगी। तो चलिए हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इल्म नफ्सियात के यहाँ पर देखिए माने और तारीफ, उसके साथ साथ साइकोलॉजी मीनिंग एंड डेफिनेशन इंग्लिश में हम कहेंगे। तो अब देखिए, इल्म नफ्सियात को अंग्रेजी जुबान में साइकोलॉजी कहते हैं। इतना तो आपको बआसानी के साथ समझ में आ गया होगा। तो इल्म नफ्सियात को हम अंग्रेजी में क्या बोल रहे हैं भाई? साइकोलॉजी बोल रहे हैं। आसान लफ्ज में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और आप भी पूरी कोशिश करें तो समझने की। उसके बाद देखिए, लफ्ज साइकोलॉजी यूनानी जुबान से लिया गया है, यानी ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ये एक सवाल बना था 2016 या 17 के टेट में कि यूनानी जबान से, यानी पहले यहाँ पर सवाल ये पूछा गया कि साइकोलॉजी जो लफ्ज है कौन सी जुबान से अख्ज किया गया है, लिया गया है, बोल के सवाल पूछा था। अब आपके माइंड में ये सवाल आ रहा कि भाई अब की मर्तबा भी पूछता, अरे वो एग्जामिनर है, कहाँ से भी सवालात बना ले। तो हम इसको आसान अंदाज में यानी आसानी से इसको रिजेक्ट करके हमारे को साइकोलॉजी की तारीफ नहीं, हम खाली थ्योरीज पढ़ लेते नहीं।
बल्कि इल्म नफ्सियात की पहले तारीफ जान लें। इल्म नफ्सियात हैं क्या, अगर आप आसानी के साथ अगर समझ गए तो बाकी की जो थ्योरीज है वो आसानी के साथ समझ जाएंगे। तो देखिए यहाँ से एक पॉइंट निकल कर ये आया कि इल्म नफ्सियात जो है वो ग्रीक वर्ड से यानी यूनानी जुबान से लिया गया। अब इसको लिंक कैसे कर लेना, यूनानी जुबान, यूनानी हॉस्पिटल है कहाँ पर, मक्का मस्जिद के अपोजिट में, चार मीनार के करीब में, यानी मक्का मस्जिद के अपोजिट में यूनानी हॉस्पिटल। आप इसको ऐसा लिंक कर लें। साइकोलॉजी बोलते साथी ये वर्ड जो निकला कहाँ से निकला भाई, यूनानी जुबान से निकला। यूनानी हॉस्पिटल है वहां पे, यहाँ पे आपको यूनानी जुबान यानी ग्रीक वर्ड बोल के याद रखना है। उसके साथ देखिए साइकोलॉजी दो लफ्ज से मिलकर बना है, यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं साइकोलॉजी जो है दो लफ्ज से मिलकर बना है, यानी दो लफ्ज के ऊपर ये डिपेंड है, दो लफ्ज का मुरक्कब है, दो लफ्ज से मिलकर बना है। अब यहाँ पर देखिए साइकी प्लस लोगस, यानी यूनानी जुबान में साइकी से मुराद रूह के हैं, ये सवाल भी बन सकता। तो देखिए साइकी से मुराद क्या है, यानी साइकी बोले तो किसको बोलते हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा, यानी वहां पर ऑप्शन में रहेंगे मल्टीपल चॉइस में रूह बोलकर 100% रहेगा, आप वहां पर सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद लोगस से अगर देखें तो मुतालिए के माने हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहले यहाँ पर आप ये पहले देख लेंगे, अगर हम ओवरऑल मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी के माने देखें तो साइकोलॉजी रूह का मुतालिया कहा गया, यानी देखिए साइकोलॉजी को पहले क्या बोले भाई, रूह का मुतालिया बोले। उसके बाद देखिए वक्त के साथ साथ इसकी तारीफ बदलती गई, वक्त जैसे जैसे बदलता गया उसकी तारीफ भी बदलती गई, यानी किसकी, साइकोलॉजी की तारीफ बदलती गई। साइकोलॉजी कोई अलग नहीं है बल्कि पहले ये फिलॉसफी का एक हिस्सा है, यानी इसको बाद में क्या बोले भाई, साइकोलॉजी को साइंस बोले, क्योंकि तजुर्बेगा यानी साइंसी तजुर्बेगा के ऊपर, यानी ये क्या है, प्रैक्टिकल होता है, इसलिए इसको क्या बोले बाद में माहिरीन नफ्सियात, ये एक साइंस है बोल के बोले। तो देखिए वक्त के साथ साथ माहिरीन नफ्सियात ने अब इस इल्म को किरदार का मुतालिया कहा। देखिए ये पैराग्राफ में कोई मुश्किल नहीं है, दो सवालात बनने के चांसेस यहाँ पर, उससे ज्यादा सवालात बनते भी नहीं। इल्म नफ्सियात के माने और तारीफ अगर देखें तो इल्म नफ्सियात अंग्रेजी जुबान में इसको क्या बोले भाई, साइकोलॉजी बोले। लफ्ज साइकोलॉजी कहाँ से आया बोले तो क्या बोले हम लोग ने बोले कि माहिरीन नफ्सियात निकाल के बोले तो यूनानी जुबान के ग्रीक वर्ड से लिया गया बोले। साइकोलॉजी जो लफ्ज है दो लफ्ज से मिलकर बना बोले, कौन से, साइकी प्लस लोगस। यूनानी जुबान में साइकी के माने क्या है बोले तो क्या बोले, रूह के बोले, और लोगत से मुराद क्या बोले, मुतालिए के हैं बोल के बोले, यानी स्टडी के हैं। तो अगर हम ओवरऑल मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी उठाकर देखें तो साइकोलॉजी के माने क्या निकल के आए भाई, रूह का मुतालिया। उसके साथ साथ ये भी याद रखना है कि हम रूह का मुतालिया तो पहले बोले कि साइकोलॉजी क्या है, रूह का मुतालिया है, लेकिन वक्त के साथ साथ इसकी तारीफ बदलती गई। माहिरीन नफ्सियात ने अब इस इल्म को क्या करे बोले, वो क्या बोले भाई, किरदार का मुतालिया यानी रवैये का मुतालिया करार दिया है। तो पहले देखिए यहाँ पर माहिरीन नफ्सियात ने सबसे पहले इस इल्म को क्या कहा था, तो सबसे पहले देखिए इसको रूह का मुतालिया बोले, यानी स्टडी ऑफ सोल बोल के बोले। उसके बाद दिमाग का मुतालिया बोले, स्टडी ऑफ माइंड। उसके बाद बोले शऊर का मुतालिया, यानी स्टडी ऑफ कॉन्शियस। उसके बाद बोले स्टडी ऑफ बिहेवियर, यानी किरदार का मुतालिया। अब यहाँ पर देखिए इसको यहाँ पर आपको थोड़ा सा डार्क करके बतलाया गया है, यानी अंडरलाइन भी किया गया है। द ओवरऑल ऑफ मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी स्टडी ऑफ बिहेवियर, यानी किरदार का मुतालिया, रवैये का मुतालिया। इसी को हम क्या बोलेंगे, स्टडी ऑफ साइकोलॉजी को इल्म नफ्सियात, यानी रवैये का जो मुतालिया है, किरदार का जो मुतालिया है, किरदार की जो स्टडी है, उसी को हम बोलेंगे इल्म नफ्सियात। तो मैं समझता हूं कि इल्म नफ्सियात क्या है आपको आसानी के साथ समझ आ गया होगा। अगर इसमें कुछ डाउट रहा तो आप बिल्कुल सवाल कर सकते हैं, यानी टेलीग्राम चैनल पर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मीनिंग एंड डेफिनेशन दो समझ आ गया होगा। चलिए अब हम इसके सवाल MCQ टाइप में, इसी तरीके के सवाल आपको इम्तिहान में पूछे जाते हैं। अगर आप पहले टॉपिक समझ लें, उसके बाद इसके MCQ क्वेश्चंस अगर कर लें, यानी यहाँ पर दिए जाएंगे, तो यकीन जानिए आपको वहां पर
जब इम्तिहान में आप दाखिल होंगे तो आप बासानी के साथ साइकोलॉजी का जो हिस्सा होगा उसको आसानी के साथ हल कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए नफ्सियात के माने क्या है। अब देखिए आपने वहां पर टॉपिक सुना होगा, यानी जब मैंने आपके सामने जिक्र किया, तो उम्मीद करता हूं कि नफ्सियात के माने क्या हैं। तो ऑप्शन ए में बतलाया गया है कि रूह का मुतालिया, या फिर जिस्म का मुतालिया, रवैये और जहन का मुतालिया, या फिर बीमारी का मुतालिया। तो देखिए नफ्सियात के माने क्या हैं, यानी पहले के माने बतलाने हैं या फिर बाद में के माने बतलाने हैं। तो मैंने कहा था कि आपको नफ्सियात के माने पहले के बतानी है या बाद के बतानी है। तो पहले क्या कहा गया था, नफ्सियात को रूह का मुतालिया कहा गया, लेकिन बाद में इसको क्या कहा गया, रवैये और जहन का मुतालिया। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा, यानी पहले का जो आंसर है मैं आपको बतला दिया। बाकी के जो सवाल है मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, उसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं या फिर टेलीग्राम चैनल पर जरूर उसका आंसर दें, तो आपको आसानी रहेगी। तो चलिए, लफ्ज साइकोलॉजी की असल जुबान है, यानी दूसरा जो सवाल आपके सामने ये रहा कि लफ्ज साइकोलॉजी की असल जुबान क्या है। तो उर्दू है या फिर अंग्रेजी है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी लातीनी जुबान है, ऑप्शन डी यूनानी जुबान है। हमने लफ्ज साइकोलॉजी जो लिया गया वर्ड कौन सी जुबान से लिया गया और कहाँ से उसको लिंक करके पढ़ना है, मैं इससे पहले जिक्र कर चुका हूँ, यानी उर्दू जुबान से, अंग्रेजी जुबान से, लातीनी जुबान से या फिर यूनानी जुबान से लिया गया है। आप बाखूबी अच्छे से जानते हैं, इसको आप जहन नशीन कर लें। उसके बाद देखिए यहाँ से तीसरा सवाल बनता है, साइकी का मतलब क्या है। साइकी का मतलब क्या रहा, जिस्म है, रूह या फिर आंख या फिर हाथ। यानी ऑप्शन ए जिस्म, ऑप्शन बी रूह, ऑप्शन सी आंख, ऑप्शन डी हाथ। तो साइकी का मतलब हमने देखा था क्या है, तो आप बखूबी से आंसर से वाकिफ हैं। अगर आपको आंसर देने में दुश्वारी हो रही है तो आप 10 मिनट पहले जो आपके सामने वीडियो पेश की गई है वो वीडियो को अच्छे से जहन लगाकर एक जगह, यानी जहन आपका एक ही जगह रहे, उस वीडियो को देखें, तो आप बआसानी के साथ ये तीसरे का जो आंसर रहा, यानी साइकी का मतलब क्या है, आप आसानी के साथ जवाब दे सकेंगे। चौथा देखिए, एजुकेशन साइकोलॉजी यानी तालीमी नफ्सियात का मुताल्लुक है, किससे है, तालीमी नफ्सियात का मुताल्लुक यहाँ पर किससे है बोल के सवाल करा। तो पहला ऑप्शन देखिए, स्कूल की सफाई से है, ऑप्शन बी बच्चों की जहनी नशोनुमा से है, ऑप्शन सी इम्तिहानात से है, ऑप्शन डी निसाब से है। देखिए यहाँ पर एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि जब मुअल्लिम कमरे जमात में दाखिल होता है तो बच्चे के जो इमोशंस है, यानी बच्चे के जो ज़ाहिरी हालात कुछ और होते हैं, बातिनी हालात कुछ और होते हैं। जब क्लास में दाखिल हो गए, आप बच्चे की अगर साइकोलॉजी से यानी उसके नफ्सियात से वाकिफ नहीं रहे तो जाहिर सी बात है कि टीचर जो पढ़ाने वाले हैं, बच्चा जो सुन रहा है, दोनों के अंदर जो खासकर यानी दोनों के दरमियान में जो रिश्ता होता है, यानी अगर आप पढ़ा रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ कि क्लास में एंट्री मार दिया, मैं बहुत धारकारी हूँ, मैं बहुत ज़बरदस्त पढ़ा सकता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ, वैसा कर सकता हूँ, लेकिन बच्चों को वैसा माहौल नहीं मिल रहा, उसकी जहनी कैफियत कुछ और है, यानी उन्हें कहीं खोया हुआ है, घर में उसके वालिदैन उसको डांट कर स्कूल भेजे या फिर उसको एक मार कर भेजे, तो उसकी जहनी कैफियत कुछ और होती है। और हर एक वेदर का माहौल जो होता है वो अलग अलग, यानी वेदर जो माहौल होता है उसकी मुताबिकत भी यानी लिंक बच्चे से जुड़ी हुई होती है, यानी कहीं का बच्चा और कुछ जेनेटिक्स का भी इफेक्ट होता है। तो यानी जब तक हम साइकोलॉजी सही से नहीं सीखेंगे, साइकोलॉजी है क्या, बच्चे की साइकोलॉजी नहीं जानेंगे, तो बच्चे को हम सही से नहीं पढ़ा सकेंगे। यानी आपके पास कितना भी नॉलेज रहने दीजिए, बच्चे की अगर आप साइकोलॉजी से वाकिफ नहीं हैं तो आप उसको जो इल्म देना चाहते वो मुकम्मल तौर पर इल्म नहीं दे पाएंगे। तो चलिए चौथा यहाँ पर जो सवाल दिया गया था कि एजुकेशन साइकोलॉजी यानी तालीमी नफ्सियात का ताल्लुक है, तो ऑप्शन में देखिए स्कूल की सफाई है, बच्चों की जहरी नशोनुमा है, इम्तिहानात है, निसाब है। तो जाहिर सी बात है, आप उम्मीद करता हूँ कि इसका आंसर क्या है आप देंगे। कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर आपको कुछ दुश्वारी हो रही है तो मैं इंशाल्लाह आपकी रहबरी करने के लिए तैयार हूँ। तो पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर हमारे सामने ये रहा कि नफ्सियात का मौजू है। नफ्सियात का मौजू क्या है, ऑप्शन ए देखिए तारीख,
ऑप्शन बी इंसान का रवैया, ऑप्शन सी जोग्राफिया, ऑप्शन डी नबातात। तो इसके जवाब यानी इसका जवाब क्या रहा, आप अगर वो वीडियो देखें 10 मिनट पहले तो आप आसानी के साथ जवाब दे पाएंगे। अब उसके बाद छठा सवाल देखिए, नफ्सियात का ताल्लुक है, यानी नफ्सियात का ताल्लुक किससे है, सिर्फ बालिग लोगों से है या फिर हर उम्र के इंसानों से है, जानवरों से है या फिर मशीनों से है। तो इस तरीके के सवालात यानी हर उम्र के इंसान से है या सिर्फ नफ्सियात का जो ताल्लुक है किससे है। अब हमने जाना कि भाई चाइल्ड साइकोलॉजी यानी बच्चों की साइकोलॉजी, अगर हम वाकिफ नहीं रहेंगे तो उनको इल्म नहीं दे पाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि इल्म सिर्फ इल्म साइकोलॉजी बच्चों तक ही महदूद नहीं है, बल्कि ये बड़ों तक भी है, यानी हर उम्र के इंसानों से। इसका आंसर ये रहा। तो आगे बढ़ते हैं, तालीमी नफ्सियात की मदद से उस्ताद क्या कर सकता है, किताबें लिख सकता है या फिर इम्तिहान लेता है, यानी अच्छे से तालिब इल्मियों यानी तालिब इल्मों की जहनीत से समझता है या फिर स्कूल चलाता है। तो देखिए किताबें लिखना, इम्तिहान लेना, तालिब इल्म की जहनीत को समझना, स्कूल चलाना। तो अब देखिए अब यहाँ पर हमारा कई मरतबा मैं हमारे दोस्तों से भी ये सवाल करते रहता हूँ, जब जवाब उनको कुछ समझ में नहीं आया तो लेंथी जो जवाब देता, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर देखिए लेंथी जवाब दिया यानी बड़ा जवाब है। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि भाई ये बड़ा जवाब दिया बोल के बड़े को यहाँ पर ऑप्शन में सिलेक्ट करेंगे। तो ऐसा नहीं, आपके दिमाग को दौड़ाइए पहले कि भाई किताबें लिखता उस्ताद, तालिबी नफ्सियात से क्या होता, उस्ताद को किस में मदद मिलती, इम्तिहान लेने में मदद मिलती या फिर किताबें लिखने में, तालिब इल्म को जहनीत को समझने में मिलती या फिर स्कूल चलाने में मिलती। तो ये आसान से सवाल है, आसान से जवाब है, तो आप इसका जवाब देने की कोशिश करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, साइकोलॉजी का मतलब क्या है, साइकोलॉजी का मतलब क्या है। तो इल्मुल हैवानात है या फिर जहन और रवैये का इल्म है, रूहानी इलाज है या फिर तिब का इलाज। तो देखिए इल्मुल हैवानात यानी हैवानात का इल्म है या फिर बच्चों के जहन और रवैये को समझने का इल्म है या फिर रूहानी इलाज है यानी बाबा का लीमू नारियल कंपनी का इलाज है या फिर तिब का इलाज है। तो आप जाहिर सी बात है साइकोलॉजी का मतलब हमने इससे पहले समझा, तो आप आसानी के साथ जवाब दे पाएंगे। चलिए 90वें सवाल की जानिब हम बढ़ते हैं, नफ्सियात को साइंसी इल्म कब माना गया। देखिए नफ्सियात कोई अलग सा हिस्सा नहीं है, मैं पहले से जिक्र करते हुए आ रहा हूँ, ये एक फिलासफी का हिस्सा है। नफ्सियात को साइंसी इल्म, मैं ये आंसर कर दूं, 19वीं सदी में कहा गया कि ये साइंसी इल्म है, यानी इसलिए कहा गया क्योंकि ये प्रैक्टिकल इल्म होता है, तो इसलिए इसको साइंसी इल्म माना गया 19वीं सदी में। अब जो टॉपिक हमने पढ़ा था कि इल्म नफ्सियात के माने और तारीफ यानी साइकोलॉजी मीनिंग एंड डेफिनेशन, उससे इससे बढ़कर सवालात नहीं बनेगी। यानी मैं आपके सामने यहाँ पर जुमला 9 क्वेश्चंस किया, 9 सवालात में से ही सवालात बनेंगे, इसी को घुमा फिरा कर पूछेगा, इससे हटकर कोई सवाल आपके सामने नहीं बनेगा। तो जाहिर सी बात है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इल्म नफ्सियात के माने और तारीफ समझ गए। एमसीक्यूज जो सवाल यहाँ पर दिए गए इसको आप हल करने की कोशिश करेंगे, एक एक कर अगर आप कोशिश करेंगे। पेपर 2 सोशल वालों के लिए काफी अहम है, मार्क्स इंप्रूवमेंट अगर करना चाहते हैं तो पेपर 2 मैथ्स एंड साइंस, मैथ्स जिनका मेथड था तो वो लोगों के लिए भी काफी अहम है ये हिस्सा, क्योंकि आप मार्क्स इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो अब देखिए स्कूल ऑफ थॉट्स, यहां पर कई लोगों को थोड़ा समझने में दुश्वारी होती है, मैं इंशाल्लाह इसको बहुत ही आसान अंदाज में समझाने की कोशिश करूंगा, उम्मीद करता हूं कि आप समझ भी जाएंगे। तो सबसे पहले देखें यहाँ पर स्कूल ऑफ थॉट्स है क्या, इसको हम पढ़ लेंगे, उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे। स्कूल ऑफ थॉट्स को स्कूल ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है, ये अच्छे से जहन में रखना है कि स्कूल ऑफ थॉट को हम स्कूल ऑफ साइकोलॉजी भी कहेंगे। अब ये स्कूल ऑफ थॉट होता क्या है, अगर आप यहाँ पर ये समझ जाएंगे स्कूल ऑफ थॉट क्या है, तो मैं समझता हूँ कि आगे के जो थ्योरीज है वो आपको कौन सी थ्योरीज किस में आ रही है, क्यों आ रही है, वो आसानी के साथ समझ जाएंगे। थ्योरीज पढ़ते जा रहे हैं, कौन सी थ्योरीज किस में आ रही हम लोगों को मालूम नहीं, तो मैं समझता हूँ कि पैसे तो है हमारे पास, खरीदना क्या है, ऐसा हो जाएगा। तो बहरहाल मैं आपको बतलाना चाह रहा हूँ कि स्कूल ऑफ थॉट, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी क्या है, इसको आप अच्छे से समझें, क्योंकि यहाँ अगर आप समझ गए तो साइकोलॉजी समझना कोई आपके लिए मुश्किल काम नहीं रहेगा। तो देखिए स्कूल ऑफ थॉट से मुराद
माहिरीन नफ्सियात के नजरियात है। माहिरीन नफ्सियात के नजरियात क्या है? अब यहां पर देखिए, ह्यूमन बीइंग यानी इंसान की साइकोलॉजी यानी इंसान की जो स्टडी की गई, माहिरीन नफ्सियात के नजरियात थॉट अलग अलग थे। यानी हर माहिरीन नफ्सियात के स्कूल ऑफ थॉट इसी को बोल रहे, देखिए स्कूल ऑफ साइकोलॉजी इसी को बोल रहे कि माहिरीन नफ्सियात के जो नजरियात हैं उसी को हम स्कूल ऑफ थॉट बोल रहे हैं। माहिरीन नफ्सियात है, कोई एक मसले को लेकर बात कर रहे, तो माहिरीन नफ्सियात के नजरियात अलग अलग हैं। यहाँ पर सेक्शन बनाए गए, जैसा कि ह्यूमन बीइंग की स्टडी की जा रही, इंसान की जो स्टडी की जा रही, नफ्सियात का इल्म लिया जा रहा, तो माहिरीन नफ्सियात जो थे उनके नजरियात बिल्कुल अलग अलग थे। उसी को हम बोलेंगे स्कूल ऑफ थॉट, यानी नजरियात अलग अलग जिसके हैं, यानी नजरियात को अलग अलग तरीके से बयान करना। यानी एक उनको मुद्दा दे दिए, भाई मेरा नजरिया ऐसा है, उन्होंने बोले मेरा नजरिया ऐसा है, उन्होंने बोले मेरा नजरिया ऐसा है, इसी को हम बोलेंगे स्कूल ऑफ थॉट। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। जिन माहिरीन नफ्सियात के नजरियात यानी थॉट एक जैसे या मिलते जुलते थे, उन नजरियात को एक सेक्शन में रखा गया। अब देखिए, एक मसले को लेके ये बस कहाँ जा रही बोल के मैं ऐसा पूछ लिया, तो मिसाल के तौर पे बोले कोई लोग काचीगुड़ा जा रही, अब बोले कोई इसके साथ वया अंबरपेट जा रही बोल के बोले, तो बहरहाल या फिर चार मीनार जा रहे, कहां से जा रहे भाई? अफजलगंज से जा रहे बोले, कोई बोले ऐसा फिर के मदीना मार्केट से जा रहे। यानी अगर उनके नजरियात एक दूसरे से मिलते जुलते हैं तो उसको हम एक सेक्शन में रखें। अब यहां पर दूसरा पॉइंट देखिए, जिन माहिरीन नफ्सियात के नजरियात यानी थॉट अलग अलग थे, उनको क्या करें? अलग सेक्शन में रखें। तो यानी ओवरऑल आप यहां पर भी देखें, स्कूल ऑफ थॉट से मुराद ये है कि माहिरीन नफ्सियात के नजरियात, यानी एक मुद्दा दीजिए, उसको लेकर पूछे कि भाई आपका नजरिया इसके ऊपर क्या है। तो जिन माहिरीन नफ्सियात के थॉट एक जैसे थे उनको एक सेक्शन में रखा गया, और जो माहिरीन नफ्सियात के नजरियात मुख्तलिफ थे, यानी एक दूसरे से वो क्या कर रहे थे भाई? डिफरेंट थे, एक दूसरे को वहां पर टक्कर दे रहे थे, तो उनको क्या करे भाई? अलग सेक्शन में रख दिए। इसी को हम बोलेंगे स्कूल ऑफ थॉट, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। इसको आप अच्छे से समझ जाएं तो मैं समझता हूं कि आसानी होगी। चलिए, अगर आप यहां पर समझने में खासी रह गए हैं तो मैं और एक अंदाज में आपको समझाने की कोशिश करूं। नफ्सियात साइंस जो है, साइंसी इल्म है जो इंसानी रवैये और बिहेवियर, जज्बात और अफ़आल का मुतालिया करता है। आपको ये तो समझ में आ जाना चाहिए। तो नफ्सियात जो है ये एक साइंसी इल्म है। अब जो इंसान का रवैया होता है, जहन होता है, बिहेवियर और जज्बात इसके अफ़आल होते हैं, इसका मुतालिया ही क्या है? इल्म नफ्सियात है। वक्त जैसे जैसे गुजरता गया, इसको यूं समझे, वक्त गुजरने के साथ साथ मुख्तलिफ माहिरीन नफ्सियात ने इंसान को समझने के लिए मुख्तलिफ नजरियात और तरीक़ेकार अपनाए हैं। यानी एक ही तरीके से नहबत है। जैसा कि हैदराबाद आ रहे कई डिस्ट्रिक्ट वाले, उनको तरह तरह के क्या होते भाई? रास्ते होते हैं, रूट होते हैं, वो रूट से वहां तक पहुंच रहे हैं। यानी एक ही नजरिए से नहीं, एक ही रास्ते से वो यहाँ पर नहीं पहुंच रहे हैं। इसी तरीके से माहिरीन नफ्सियात जो हैं, इंसान की जो स्टडी किए हैं, तो उन्होंने अलग अलग तरीके अपनाए हैं। रवैये को किस तरीके से समझे, बिहेवियर को किस तरीके से, उनके जज्बात को किस तरीके से समझे, उनकी जहनी नशोनुमा किस तरीके से होती है, उनका जहन कौन से वक्त में किस तरीके से काम करता है। तो अलग अलग माहिरीन नफ्सियात में अपने अलग अलग नजरिए दिए हैं। उसी को हम क्या बोलेंगे? स्कूल ऑफ थॉट बोलेंगे। मुख्तलिफ माहिरीन नफ्सियात ने इंसान को समझने के लिए मुख्तलिफ नजरियात और तरीक़ेकार अपनाए हैं। उन्हीं नजरियात को हम क्या बोले भाई? और उन्हीं तरीक़ों को मजमुआ यानी स्कूल ऑफ थॉट कहलाता है, यानी मकतबे फिक्र कहा जाता है। ये आसान तरीके से मैं समझता हूं कि आपको समझ आ गया हो। अब देखिए, हर मकतबे फिक्र एक खास नुक्ता नजर रखता है। यानी हर मकतबे फिक्र जो है खास नुक्ता नजर रखता है, जैसा कि जिसकी बिना पर वो इंसानी सोच, जज्बात और रवैये को समझने की कोशिश करता है। यानी यहाँ पर बस चार मीनार तक पहुंच रही है, चाहे वो कौन से भी रूट से हो, लेकिन वाया इंपॉर्टेंट होता है। यानी कहां से जा रही है ये इंपॉर्टेंट होता है। यही इसी को हम बोलेंगे नुक्ता नजरिया। हर एक
साइकोलॉजिस्ट ने अपना अलग अलग नजरिया बयान किया, यानी नजरिया ऐसा है, इंसान को ऐसे समझ सकते हैं, इसी को हम नुक्ता नजर बोले। देखिए, इंसान को समझने के लिए उन्होंने बोले कि भाई ऐसा समझना है, उन्होंने अलग नजरिया बताए, लेकिन जो नुक्ता नजरिया है वो इंपॉर्टेंट, जिसकी बिना पर इंसान की सोच, जज्बात और रवैये को समझने की कोशिश की जाती है। अब देखिए यहाँ पर इंसान को यहाँ पर सबसे पहला नजरिया दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट स्कूल ऑफ थॉट इन साइकोलॉजी। ये काफी अहम रहा, आपको यहाँ से भी सवालात बनते हैं, बनेंगे भी। उम्मीद करता हूं कि आप अगर ये आसानी के साथ समझ लें तो आसानी के साथ जवाबात भी दे पाएंगे। स्कूल ऑफ थॉट ज्यादा कुछ भी नहीं है, माहिरीन नफ्सियात के नजरियात हैं। ह्यूमन बीइंग की जो स्टडी करे, माहिरीन नफ्सियात अपना अपना अलग अलग नजरिया रखे, उन्होंने बोले ऐसा, उन्होंने बोले वैसा। तो बहरहाल इनके नजरिए को क्या है, अगर एक दूसरे से मिल रहे तो उनको एक सेक्शन में रखे, अगर इनके यानी नजरियात एक दूसरे से नहीं मिल रहे तो उनको क्या करे भाई, अलग सेक्शन में रख दिए। इसी को हम बोले स्कूल ऑफ थॉट, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। तो अब इंपॉर्टेंट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी अगर देखें तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है स्ट्रक्चरलिज्म। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले क्या है भाई, स्ट्रक्चरलिज्म। उसको बोले हम साख्तियाती नजरिया, यानी अगर हम इसको ऐसा भी साख्तियाती यानी हैयत का नजरिया या फिर साख्तियात का नजरिया भी सवाल दिया जाता तो ये पहला मकतबे फिक्र है। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके ऊपर काम कौन करे भाई, विलियम वुंड करे, एडवर्ड टीशनर करे। अगर इनके हम की आइडिया फोकस की बात करें तो यहाँ पर देखिए इनका मेन यानी नुक्ता नजरिया यानी मरकजी नुक्ता जहन को जो है छोटे छोटे हिस्सों में, अज्जा में तकसीम करके मुतालिया करना है। देखिए, अज्जा को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करना, यानी ओवरऑल एक के ऊपर फोकस नहीं करना, बल्कि छोटे छोटे। एक साइकिल है, वहां पर आप थ्योरीज पढ़ेंगे जब आसानी के साथ समझ में आएगा। ये जो थ्योरीज है, साइकिल है, उसको ओवरऑल नहीं देखना बल्कि एक एक अज्जा। पहले इसको टायर दिया गया, हैंडल है, उसके बाद ब्रेक दिया गया, ऐसा ऐसा अगर हम स्टडी करेंगे तो बासानी के साथ समझ सकेंगे। बल्कि इसका एक फोकस है, नुक्ता नजरिया है। बहरहाल इसको हम अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश करेंगे जब थ्योरीज आएंगी। इसका यहाँ पर देख लीजिए कि नजरिया कौन, ये यानी कौन सा नजरिया है, इसको कौन पेश करे, ये अगर आप समझ जाएंगे तो मैं समझता हूं कि यहाँ से भी जो सवालात बनेंगे तो बासानी के साथ जवाबात हम दे पाएंगे। जब थ्योरीज आएंगी फिर से इसको हम यादा करेंगे। तो चलिए अब सेकंड वन देखेंगे, अमलियाती नजरिया। इसको हम बोलेंगे फंक्शनलिज्म, यानी पहला हम इसको अधूरा छोड़िए, इसको हम पूरा सा देख लेंगे। ये पहले मकतबे फिक्र है जिसका मकसद है शऊर यानी कॉन्शियस की साख्त को समझना था। इसके बानी की अगर बात करें तो यहाँ पर विलियम वुंड है, और मरकजी नुक्ते की बात करें तो जहन को छोटे छोटे हिस्सों में यानी अज्जा में तकसीम करके मुतालिया करना है। जहन को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करके यानी अज्जा में तकसीम करके मुतालिया करना है। अब बात करेंगे हम फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म क्या है? ये नजरिया जहन के अफ़आल और उनके अमली इस्तेमाल पर जोर देता है, यानी जहन के अफ़आल जो काम होते हैं उनके अमली इस्तेमाल यानी प्रैक्टिकल पर जोर देता है। इसके बानी की अगर बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि विलियम जेम्स हैं और इसके ऊपर काम करने वाले जॉन डेवी दोनों हैं। उसके अगर हम की पॉइंट की अगर फोकस की बात करें, इनका मरकजी नुक्ते की बात करें तो मरकजी नुक्ता देखिए, जहन किस तरह माहौल के साथ मुताबिकत पैदा करता है, यानी जहन माहौल के साथ मुताबिकत पैदा कर रहा। यहाँ पर देखिए फंक्शन ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस इनके की पॉइंट्स हैं। उसके बाद चलिए अब हम बात कर लेते हैं बिहेवियरिज्म, बर्ताव का नजरिया। बर्ताव का नजरिए की अगर बात करें तो जॉन वाटसन, बीएफ स्किनर, यानी इन दोनों के नजरियात एक जैसे थे। बिहेवियरिज्म की अगर मकतब फिक्र की बात करें, इन चीजों का मुतालिया करता है जो जाहिरी तौर पर मुशाहिदा किया जा सकता है, यानी जो जाहिरी तौर पर देख सकते, मुशाहिदा कर सकते, उसकी बात किस में होगी? बिहेवियरिज्म में होगी, जैसा कि रवैया। और इसके बानी की अगर बात करें तो बीएफ स्किनर, जेबी वाटसन। मरकजी अगर नुक्ते की अगर बात करें, यहाँ पर देख सकते ऑब्जर्वेबल बिहेवियर एट इन्वायरमेंट, सीखने का अमल और मुहर्रिक रद्द अमल। उसके बाद हम बात करेंगे साइको एनालिसिस यानी तहलीली नजरिया। अगर इसके बारे की बात करें तो सिगमंड
फ्राइड है। देखिए, इस नजरिए के मुताबिक इंसानी रवैये का ज्यादातर हिस्सा लाशऊरी हालत में यानी अनकॉन्शियस पर मबनी होता है। बानी अगर बात करें तो सिगमंड फ्राइड है। ऐसा के मरकजी नुक्ते की अगर बात करें तो लाशऊरी ख्वाहिशात, जिनसी जज्बात और बचपन के जो तजुर्बात है तो वो अनकॉन्शियस मोड पर मबनी होते हैं, बल्कि इन्हों बोले अनकॉन्शियस मोटिवेस एंड चाइल्ड एक्सपीरियंस। उसके बाद हम बात करेंगे इदारे की नशोनुमा यानी कॉग्निटिव थॉट की अगर बात करें तो इसके बारे जीन पियाजेट हैं। यहाँ पर देखिए मेंटल प्रोसेस यानी हम किसकी बात करें, कॉग्निटिव। ये नजरिया इंसानी जहन के इदारे की अमल जैसे सोचना, याद रखना, सीखना और मसले का हल करने पर तवज्जो देता है। इसके मरकजी नुक्ते की अगर बात करें हम यानी कॉग्निटिव की, तो ये दिमाग का एक प्रोसेस है जो मालूमात को समझता है और इस्तेमाल करता है, यानी मालूमात को समझना उसके बाद उसको इस्तेमाल करना। उसके बाद हम देखेंगे ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। यहाँ पर देखिए ह्यूमनिस्टिक इंसानियत पसंदी साइकोलॉजी, इसको करल रोजर यहाँ पर देख सकते हैं आप, और अब्राहम मास्लो। ये मकतबा फिक्र की अगर बात करें तो इंसान को मुस्बित और बासलाहियत समझता है जो अपनी तरक्की की ख्वाहिश रखता है। बानी की अगर बात करें तो करल रोजर्स और अब्राहम मास्लो। मरकजी नुक्ता है खुदी यानी सेल्फ, जाती आज़ादी और खुद की तकमील, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। उसके बाद हम गेस्टाल्ट थ्योरी की बात करें, इस नजरिए के मुताबिक इंसान अशिया को मुकम्मल तौर पर शक्ल में देखता है, ना कि उनके इनफरादी हिस्सों में। मरकजी नुक्ता मुकम्मल तस्वीर यानी ज्यादा अहम है, यानी इंसान जो सीखता है वो मुकम्मल देखकर सीखता है, अकेले यानी उसको अलहदा अलहदा करके नहीं सीखता। जैसा कि एक साइकिल देख लिया तो ये साइकिल है, उसके से यानी टायर ऐसे होते हैं, ब्रेक ऐसा ऐसा, इसको अलग अलग करके सीखता है, बोल के ये लोगों का मानना है, इनका नजरिया है। तो देखिए स्कूल ऑफ थॉट यही है कि माहिरीन नफ्सियात ने इंसान को समझने के लिए, सीखने के लिए उसके माहौल कैसा होता है, ये तमाम चीजें जो बतलाई, जिन जिन माहिरीन नफ्सियात के नजरियात एक थे उनको एक सेक्शन में रखा गया, जो माहिरीन नफ्सियात के थाट अलग अलग थे उनको अलग सेक्शन में रखा गया। यानी माहिरीन नफ्सियात के जो नजरियात हैं, ओवरऑल हम इसके मीनिंग देखें तो माहिरीन नफ्सियात के जो नजरियात हैं उसी को हम स्कूल ऑफ थॉट बोले। तो स्कूल ऑफ थॉट इंपॉर्टेंट यानी ये रहे इंपॉर्टेंट स्कूल ऑफ थॉट इन साइकोलॉजी। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, इसके सवालात इस तरीके से पूछे जाते हैं। अगर आप ये साइकोलॉजी के स्कूल ऑफ थॉट्स यानी स्कूल ऑफ साइकोलॉजी अगर आप समझ गए हैं तो आप बासानी के साथ ये आंसर भी कर पाएंगे। पहला देखिए, बर्ताव के नजरिया यानी बिहेवियरिज्म का नारा क्या था। ऑप्शन ए जहन की साख्त अहम है, ऑप्शन बी सिर्फ मुशाहिदा रवैया काबिल मुतालिया है। तीसरा अगर ऑप्शन देखें तो इंसान आज़ाद मर्जी रखता है। चौथा अगर ऑप्शन देखें यानी ऑप्शन डी लाशऊर सब कुछ कंट्रोल करता है। अगर आप ये पिछले 20 मिनट की अगर आप वीडियो देखे हैं तो मैं समझता हूं कि ये हिस्सा आप आसानी के साथ यानी जो सवाल पूछे जाएंगे आप आसानी के साथ कर सकेंगे। देखिए बिहेवियरिज्म की अगर बात की गई तो हम बिहेवियरिज्म में क्या जाना था, बिहेवियरिज्म बर्ताव के नजरिए में रवैया परस्ती कहते हैं उसको। ये मकतबा फिक्र सिर्फ उन चीजों का मुतालिया करता है जो जाहिरी तौर पर मुशाहिदा किया जा सकता। तो आप देखिए यहाँ पर आंसर कहाँ पर है, जहन की साख का मुतालिया है या फिर सिर्फ मुशाहिदा शुदा रवैये काबिल मुतालिया है या फिर इंसानी आज़ाद मर्जी रखता है या लाशऊर सब कुछ कंट्रोल रखता है। तो जाहिर सी बात है सिर्फ मुशाहिदा शुदा रवैया काबिल एतमाद है, यानी बिहेवियरिज्म का नारा था जिसके बानी BF स्किनर हैं और इसके ऊपर जॉन वाटसन ने भी काम किया था। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। साख्तियाती नजरिया, साख्तियाती नजरिया देखिए साख्तियाती नजरिया स्ट्रक्चरलिज्म का बानी कौन था। तो स्ट्रक्चरलिज्म का बानी सिगमंड फ्राइड है या फिर विलियम वुंट है, जॉन डेवी है या फिर करल रोजर। तो देखिए हम स्ट्रक्चरलिज्म को हम पहले ही पढ़ा था। ये पहला मकतबे फिक्र है जिसका मकसद शऊर यानी कॉन्शियस की साख्त को समझना है। बानी की हम बात करे थे उसके बानी विलियम वुंट हैं, यहाँ पर जवाब दिया गया है। अब बाकी के जो आंसर है वो आपको करने हैं। फंक्शनलिज्म का जो नजरिया था उसका मकसद क्या है बोल के सवाल यहाँ पर आपको पूछा गया है।
तो फंक्शनलिज्म का नजरिए का मकसद क्या है? जहन की साख्त का मुतालिया करना है, या फिर इंसान के लाशऊरी यानी तजुर्बे हैं, रवैये के अफ़आल और उसे हम आहंगी का मुतालिया है, या डी देखिए इंसानी सलाहियतों को बढ़ाना है। चौथा सवाल आपके सामने ये रहा, सिगमंड फ्राइड किस स्कूल ऑफ थॉट से वाबस्ता है? साख्तियत में है, फंक्शनलिज्म से है, तहलीली नफ्सियात में है, या इंसानियत पसंदी से है। पांचवा देखिए, इंसानी खुद मुख्तारी या फिर तरक्की और खुद हकीकत साइंस पर जोर किस स्कूल ऑफ थॉट में दिया गया है? इदारिकियत में तो जहन को दिया गया। इंसानियत पसंदी में यकीनन इंसानियत पसंदी इसका आंसर रहा। साख्तियत में दिया गया? नहीं दिया गया। फंक्शनलिज्म में दिया गया? नहीं दिया। तो किस में दिया गया? इंसानियत में दिया गया। तो छठा क्वेश्चन का जवाब आप देना है। जीन पियाजे का ताल्लुक किस नजरिए से है? तहलीली नजरिए से है, कॉग्निटिव नजरिए से है, या फिर सलूक से है, या फिर फंक्शनलिज्म से है? तो आंसर आप इसका कमेंट बॉक्स में बताएं, या फिर टेलीग्राम चैनल पर आप आंसर दे सकते हैं। किसी में अगर डाउट रहा तो आप बिल्कुल आंसर दीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो आपको डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी, मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, इंपॉर्टेंट स्कूल ऑफ थॉट्स और एमसीक्यूज टाइप जो सवाल दिए गए हैं, आपको समझने में आसानी रहेगी। अगर आप एक ही इसी किस्म की साइकोलॉजी की मैराथन का, यानी टाइम हमारे पास बहुत कम है, तो आपका काम ये है कि आप मैराथन क्लासेस से भी फायदा उठा सकते हैं। तो एचएस एकेडमी ऐप पर मैराथन क्लास अवेलेबल है साइकोलॉजी, ईवीएस और उर्दू पेपर 1 के लिए। पेपर 2 की अगर मैं बात करूं तो सोशल के जो 60 मार्क्स होते हैं कंटेंट से, उसके हमारे पास इंपॉर्टेंट अहम पॉइंट्स है। एक छोड़कर 2 हैंड नोट्स हैं। उसके अलावा साइकोलॉजी और उर्दू यानी 120 मार्क्स पेपर 2 के लिए हमारे पास नोट्स अवेलेबल हैं और रिकॉर्डेड मैराथन क्लास भी है। आप डायरेक्ट ज्वाइन करके उससे भी फायदा ले सकते हैं, क्योंकि वक्त की नज़ाकत को देखते हुए अगर काम करें तो कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं इसी तरीके की वीडियो बनाकर चैनल पर अपलोड करता रहूंगा। आप इससे भी फायदा उठा सकते हैं, यानी ये फायदा भी आपको बहुत ज्यादा रहेगा, लेकिन वक्त के साथ साथ आपको बेहतर कौन सा है उसके साथ जाइए। इंशाअल्लाह ताला फिर हमारी अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।